नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दुरूद पाक का नज़राने मोहब्बत पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन माजिदुल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। मिंबरे नूर पर जलवा फरमा उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम, मशाइखीन ज़वील एहतराम, बिलखुसूस शहजादे हुजूर फातेह बिलगिराम, शहजादे हुजूर बादशाह तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद अनस हुसैन वास्ती ज़ैदी हुसैनी बिलगिरामी, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ रज़ा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तरुल क़ादरी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तफवीज़ अहमद साहब क़िबला, मुफ्ती क़मरुज़्ज़मा साहब क़िबला, मुफ्ती अब्दुल समद साहब क़िबला और थाना भिवंडी कलियान और कहाँ से हमारे उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, दूर दराज से तशरीफ लाए हैं। और आप तमामी हजरात का मैं अपने बिरादर अकबर हजरत मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रज़ा जिलानी मियाँ, नूरानी मियाँ, सुबहानी मियाँ, मदनी मियाँ और दारुल फैज़ान मुफ्ती आज़म के अंजुमन बरक़ात रज़ा के तमाम अराकीन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको गौसे आज़म के दर पाक के फूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए और फैज़ान क़ादरी से माला माल फरमाए। आज आप और हम हुजूर सिराज मिल्लत के छठे उर्से मुक़द्दस के मौके पर और आपकी अजीम यादगार दारुल फैज़ान मुफ्ती आज़म के 21वें जश्न दस्तार के अजीम उशान जलसे में हाजिर है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए अहले सुन्नत हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं और ये आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि इस मिंबरे नूर पर, इस स्टेज पर आपको अहले सुन्नत के एक से एक स्टार नजर आएंगे, लेकिन कोई यूट्यूब स्टार नजर नहीं आएंगे। आज खुतबा का सिलेक्शन, उलमा का सिलेक्शन, नकीबों का सिलेक्शन, नात खानों का सिलेक्शन यूट्यूब देख के होता है, इंस्टाग्राम देख के होता है। और इमाम साहब को बोलेंगे अरे हजरत अरे उसको बुलाइए, इतने उसके फॉलोवर्स हैं, 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, और वो खटमल हो कुछ भी हो उसको बुलाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर मुफ्ती आज़म का फैजान है कि आपको यहाँ जितने उलमाए कराम और पीर साहिबान नजर आ रहे हैं, ये सब टनाटन वाले। यहाँ जितने पीर लोग हैं ये सब कौन है? टनाटन वाले। यहाँ पर आपको एक भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो झोलर हो। आज के पीरा झोलरा, बहुत झोलर, और नौजुबिल्लाह वो अपनी सियादत का या अपने घर का, अपने बाप का ऐसा रोब दबा अपने मानने वालों पर डालते हैं कि बस वो कलमा पढ़ाना बाकी रहता है कि वो पीर साहब का कलमा नहीं पढ़ता है, बाकी सब कर लेता है। अब वो पीर साहब के खिलाफ अगर इमाम साहब ने, मुफ्ती साहब ने, काजी शहर ने कुछ बोल दिया तो समझिए वो उसके लिए कत्लो गारतगिरी करने पर आमादा हो जाए। यानी उलमा अहले सुन्नत की कोई कदरो मंजिलत ऐसे झोलर पीरों के मुरीदों के दरमियान नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर आपको जितने पीराने किराम और मुफ्तियाने ज़वील एहतराम, उलमाए किराम, आइम्मे किराम नजर आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके चेहरे भी नूरानी है और इनके दिल भी नूरानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब आला हजरत के इरफान से मुनव्वर है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक मर्तबा भी ऐलान करना नहीं पड़ा, दूर दराज से हमारे लोग यहाँ आए हैं, किसी को ये ऐलान नहीं करना पड़ा। ना आपने सुना कि वीडियो बंद करो, फोटो बंद करो, यहाँ पर ये टेंशन ही नहीं। इसलिए कोई यूट्यूबर है ही नहीं। यूट्यूबर मौलवी आता है, उसके 4 चेले साथ में आते हैं, अब उसको लाख बोलते रहिए आप, भाई बंद कर बंद कर, वो बंद करने का नहीं, इसलिए कि वो चलता ही इसीलिए। तो ऐसे मौलवियों को, ऐसे खतीबों को कतई बुलाना नहीं चाहिए। इससे बेहतर है कि प्रोग्राम मत करो। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह
काजी मुंबई मुफ्ती महमूद अख्तर कादरी, मुफ्ती अशरफ रजा कादरी जैसे बासलाहियत आलिम दीन मौजूद है, ऐसे स्टार जब हमारे शहर में मौजूद हो तो हमें न किसी पीर की जरूरत है न किसी झोलर मौलवी की जरूरत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर वीडियो को हराम बोलते हैं तो अगर इनके सामने कोई खड़ा हो जाएगा, अगर ना जानते हुए खड़ा हो गया तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इस्तिताअत रखते हैं कि उसको फौरन बिठा दे। ऐसे नहीं है कि आपको अकेले बोलेंगे वो हराम है, लेकिन वो हराम खोर सामने खड़ा होगा तो वो हराम बोलने वाले के मुंह में आवाज नहीं, जबान नहीं आएगी कि भाई क्या कर रहा है, हरामकारी कर रहा है। नहीं, वो दुनिया का चस्का ऐसा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ, मैं इन उलमाए कराम को फॉलो करता हूँ। ये जो सामने बैठे मुफ्ती महमूद अख्तर साहब किबला, मुफ्ती अशरफ रजा साहब किबला, ये हमारे सरपरस्त, इनकी सरपरस्ती में हमारा प्रोग्राम होता है। लोग पूछते हैं फलाने को बुलाया, फलाने को बुलाया। अरे जब ये मौजूद है तो फलाने की जरूरत ही नहीं। अब कोई आ गया उसकी नसीब है, हमारी नसीब है, लेकिन हम अपने उलमा को पहले तरजीह देते। इसलिए इतना बड़ा मजमा है, कोई यूट्यूब स्टार को देखने के लिए नहीं आया, ना असद इकबाल के नाम पे आया। तो ये ना समझे कि ये मजमा जो जमा है वो असद इकबाल के नाम पे जमा है। हमने उसको भी दावत नहीं दी इस बार, इसलिए कि वो यूट्यूब स्टार है, वो हरामखोरी करता है। इसलिए हमारे मसलक के मामले में कोई भी अगर उसके खिलाफ वर्जी करता हुआ नजर आएगा तो वो भाई हो या पटेल हो, वो भंडाई हो, कोई भी हो, हम उसको खातिर में, आवाज से बोलिए, उसको खातिर में नहीं लाते। मसलक के आला का नारा लगाओ, तारुश शरिया का नारा लगाओ और फिर हरामकारी करो, फोटोग्राफी करो, वीडियोग्राफी करो, क्या हल्का मसला ही है। तारुश शरिया फरमाते, मैंने अपने कानों से सुना उर्से आला हजरत के मौके पर हुजूर तारुश शरिया बदरुत तरीका अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान, जिनका दिल भी नूरानी था और उसकी नूरानियत से आपका चेहरा भी नूरानी था। अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे बड़ा हसीन कौन था बताइए इस जमाने में। लेकिन उन्होंने क्या वीडियो बनाया, क्या फोटो बनाई, क्या उनका इंस्टाग्राम पे कोई चैनल था? नहीं था। फिर भी नारा लग रहा है बस्ती बस्ती करिया करिया। और नारा भी कौन लगा रहा है? फातिह बिलग्राम का शहजादा लगा रहा है। हाँ, कोई आम खतीब या आम सुन्नी नहीं लगा रहा है, बल्कि वही लगा रहा है। मेरे आला ने फरमाया, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों की। तारुश शरिया ने फरमाया, क्या फरमाया? तस्वीर कशी ऐसा हराम है कि अगर मैं भी कहूं जायज है, खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह, तब भी तुम इसको हराम समझना। बताइए, तारुश शरिया का नाम लेते, आरात का नाम लेते, अब बिंदास खुलेआम बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के हरामकारी कर रहे हैं। पीर साफ करते, वो हजरत करते। हमने किसी हजरत को ना माना है, ना किसी पीर का कलमा पढ़ा है। हमने रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा है, गौसे पाक को पीर माना है, और आला हजरत के मसलक का हम नारा लगाते हैं। और जो इस नारे के मुवाफिक बात करेगा, हम उसी पीर को पीर मानेंगे, उसी मुफ्ती को मुफ्ती मानेंगे। बात सही है, बात सही है। हाथ उठा के बोलो, बात सही है। मैं आप लोगों को यही कहूंगा, स्टार नाथ खा आप लोग यूट्यूब देखकर मत उन पर अपनी जान दो भाई। ये दिल बहुत कीमती है, ये दिल बहुत कीमती है, और इस दिल को मेरे आला हजरत ने बड़ी मोहब्बत सवारा है। इश्क तेरे सदके, सुभान अल्लाह, चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर सिराजे मिल्लत, सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमने उनको भी दावत नहीं दी, साफ मना किया, आपको आने की जरूरत नहीं है। हुजूर सिराजे मिल्लत के स्टेज पर कोई यूट्यूब स्टार, वीडियो करने वाला, फोटो करने वाला कोई हमको नहीं चाहिए। हमारे ये उलमा रहेंगे, आप ये सुन्नी रहेंगे, हमारा उर्स कामयाब है, रब की बारगाह में मकबूल है। मेरे मुर्शिद हुजूर सिराजे मिल्लत, मेरे मुर्शिद तारुश शरिया की रूहानियत कामयाब है और वो खुश हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद आला हजरत वो सैयद। अरे भाई मैं अभी आपको तो ये नहीं बोल सकता हूं कि वो सैयद नहीं, वो सैयद नहीं, वरना ये नया टॉपिक हो जाएगा कि भाई उसको सैयद नहीं है कैसा बोल दिए। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि जो सैयद न कहलाने वाला हजरत मुआविया को गाली बके, जो सैयद कहलाने वाला सहाबी रसूल हादी महदी कातिबे वही खुदा सैयद सरकार सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में जर्रा सी तौहीन करे, उसका ईमान डुप्लीकेट है, बेशक उसका अकीदा डुप्लीकेट है, उसका मसलक डुप्लीकेट है। अब वो सैयद ओरिजिनल है डुप्लीकेट है वो आप नापो, लेकिन ये तो यकीनी बात है कि जो हुजूर के सहाबा में से एक साबिक की अपना तौहीन करता है वो सुन्नी नहीं है। सब बोलो वो सुन्नी, वो हैदराबाद का पाशा हो, वो कहीं का खाचा हो, या अजमेर शरीफ का खटमल मुजावर हो, या किसी दरगाह का मुजावर हो, सज्जादा नशीन हो, गधा नशीन हो, गदी नशीन हो, जो सहाबा का है वो हमारे सर का ताज है, जो सहाबी को गाली बकता है वो हमारे जूते की नोक पर है। बेशक बेशक जो हुजूर के सहाबा की इज्जत करता है सुन्नी उसी की इज्जत करेगा, जो सहाबा की इज्जत करता है सुन्नी, सब बोलिए सुन्नी। हाँ वो पायशा के सामने नारा लगा मसलक के आला हजरत, तो बोलता है हो काय को लगाए जी, सादात के सामने ये नारा लगाना नहीं। अरे सादात की बात कर रहा खटमल डुप्लीकेट रखने वाले एक ओरिजिनल सैयद हसन वास्ती एक नंबर, सुभान अल्लाह, प्योर सैयद, सुभान अल्लाह, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी एक नंबर, टनाटन मुस्तफा रजा सैयद जिलानी एक नंबर है ना हमारे पास। और दोनों लोग सैयद फुरकान सही बैठे हुए, ये भी सैयद, सुभान अल्लाह। ऐसे सैयदा को छोड़कर तुम डुप्लीकेट माला के पीछे घूमते नको जाओ उसके पीछे। ये सब डुप्लीकेट माल बेचने वाला चूरन बेचता है मरदूद। मसलके आला हजरत हक है, मसलके आला हजरत हक है, हक है। जो इसकी हद से बाहर निकल जाएगा कल खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। बेशक बेशक, इसलिए आला हजरत तो आला हजरत है, बेशक आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। सुभान अल्लाह। कारी उसी का तशरीफ फरमाए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आला हजरत तो आला हजरत है। देखिए नूरानी चेहरे वाले हमारे उलमा मौजूद हैं, ये अपनी बैकिंग करने के लिए काफी है। अपने कोई किसी मुनाजिर की भी जरूरत नहीं है, किसी मुजाहिद की भी जरूरत नहीं, ये सब मुजाहिद भी है, मुनाजिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक ये तस्वीर वाले नहीं है, ये तसव्वुर वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। तस्वीर वाले क्या वाले हैं, ये तसव्वुर वाले हैं। हमारा मुर्शिद इतना खूबसूरत, आज लाली पाउडर लगाकर टोपा से लेकर जूते तक सब मैचिंग, माइक भी मैचिंग, सागर का ये डब्बा भी मैचिंग। कि आज हजरत पीर साहब शेरे हिंदुस्तान, शेरे हिंदुस्तान, बताइए हम लोग कुत्ते गौसे पाक के, तुझ से दर, दर से सग से है मुझको निस्बत, सुभान अल्लाह। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बेशक और मुल्क के प्रधानमंत्री की गारंटी तो झूठी साबित हो जाती है, लेकिन मेरे गौसे आजम की गुलामी की गारंटी क्या है? आला हजरत अता फरमाते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। बेशक बेशक, जो कादरी गुलाम है वो जलील नहीं होने वाला, जो कादरी गुलाम है वो जलील नहीं होने वाला, जो सहाबी को गाली देगा वो जलील है। बेशक वो क्या है अपने को नहीं मालूम, ये तो मालूम है कि वो जलील है। बेशक, खानका तो वो असल खानका है जिससे ईमान को जिंदगी मिलती है। बात समझ में आ रही है नहीं? इसलिए किसी से मरूब होने का नहीं और किसी पीर से डरने का नहीं, किसी मुजाहिद से और किसी मुजावर से, किसी साहिबा से, आशा पाशा काशा टाशा से डरने की जरूरत नहीं है। हमने गौसे आजम की गुलामी का पट्टा डाला। बेशक गौसे आजम बड़े पीर
हसब नूरानी, नसब नूरानी, शजरा नूरानी, सूरत नूरानी, सीरत नूरानी, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। बेशक सुभान अल्लाह। मैं अपने मुरीद पर ऐसे साया किए हूँ जैसे जमीन पर आसमान। तो हुजूर तारुश शरिया फरमाते हैं हम जमीन पर रहें तब भी गौसे आजम के साए में, मर कर कब्र में जाएं तब भी गौसे आजम के साए में, हश्र में उठे तब भी गौसे आजम के साए में, और लिवाउल हम तक जुलूस निकले वो भी गौसे आजम के झंडे के साए में निकले। नारे गौसिया, नारे गौसिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हम सभी है गौसे आजम, उर्से हुजूर सिराजे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। बड़े बड़े प्रोग्राम करते, मैं किसी प्रोग्राम में नहीं आता, मैं बोलता मैं अकेले आऊंगा। कोई पीर साहब को बुलाओ, हकीम साहब को बुलाओ, मुफ्ती साहब को बुलाओ, समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा ओलाई है, मौलाई है, सिद्दीकी फलाने, कौन सा समझ में नहीं आता है। कोई सिद्दीकी अकबर का नाम लेकर गुस्ताखी करता है, कोई फारूक आजम का नाम लेकर गुस्ताखी करता है, कोई मौला अली की का नाम लेकर गुस्ताखी करता है, और फिर आला का नारा भी लगाता है। बहुत मुश्किल दौर है, पुरफितन दौर है। तारुश शरिया ने फरमाया इन बुजुर्गों ने खाल की बाल, बाल की खाल निकाल दी, हमको समझा दिया है कि मेरे रजा का ही नक्शे कदम है राह खुदा, मेरे रजा का ही नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बेशक बेशक। तारुश शरिया फरमाते हर मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाले के पीछे मत चलो, उसको पहले चेक करो। बोलिए उसको पहले देखो, सब पहले अपनी भी चेकिंग कराओ पहले, सब बोलो क्या बोलते हैं। आला तारुश ने क्या फरमाया कि जो आला हजरत मसलके आला हजरत का नारा लगाए तो लगाने वाले के पीछे मत चलो, बल्कि उसको चेक करो कि वो नारा लगाने में सच्चा है कि नहीं है। बेशक। आप बताइए क्या एक सुन्नी का किसी गैर सुन्नी से इत्तेहाद हो सकता है? नहीं। सब हाथ उठा के बताओ, हाथ नीचे रखो। किसी सुन्नी का किसी देवभंगी से इत्तेहाद हो सकता है? नहीं। हाथ उठा के बताओ सब। नहीं। सुभान। किसी सुन्नी का किसी खटमल रावजी से इत्तेहाद हो सकता है? नहीं। बंबई में ये बीमारी आई फसाद के बाद, 92 के राइट के बाद, उलमा काउंसिल बनी। किस बुनियाद पर? बोले यहां पर इत्तेहाद होगा। कैसा इत्तेहाद होगा? कलमे की बुनियाद, कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद होगा। वाबी से, रावजी से, कादियानी से, यानी गोबर खजूर का हलवा सब बराबर, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सब बराबर। तारुश शरिया ने कलम चलाया। बेशक। सुभान अल्लाह। बरेली का कलम नहीं चलेगा तो कहां का चलेगा? बेशक हक है। गौसे आजम की अमानतों के अमीन का नाम इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के मसलक के सच्चे अमीन, मुबल्लिग, नाशिर, तर्जुमान का नाम इमाम अहमद रजा है। बेशक। साबिर कलियरी की सब्र का, उनकी इस्तिकामत का, अगर कोई सच्चा अमीन है मेरा इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह उस उलूम का वारिस बनाया तारुश शरिया। तारुश शरिया कलम चलाया कि ये इत्तेहाद जायज नहीं। क्या फरमाया? इत्तेहाद जायज फरमाया। आसमान फट सकता है, फट कर रहेगा। बेशक। जमीन फट सकती है, फट कर रहेगी, बेशक। लेकिन एक सुन्नी का गैर सुन्नी के साथ सुबह क़यामत तक इत्तेहाद नहीं हो सकता है। बेशक बेशक। हाँ। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर सिराज मिल्लत, मंसूर मिल्लत, दूसरे हमारे सुन्नी निकले, धोखे में लाया गया था। फौरन अखबार ने इश्तिहार दिया हमारा ऐसी तंजीम से कोई रिश्ता नहीं, इसमें वहां भी देवबंदी खटमलों के साथ इश्तिहार की बात की जाए, हमारी तंजीम नहीं है। आज उसी तंजीम के एक सरकर्दा मुबल्लिग को हमारे जुलूस गौसिया मदऊ किया गया, दावत दी गई। सुन्नी जमीयतुल उलमा ये हमारे बुजुर्गों की जमात है,
बेशक सैयदुल उलमा की जमात है, बेशक मुफ्ती आजम की जमात है, बेशक शेर बेशे अहले सुन्नत की जमात है। किसी बात की जमात नहीं है, बेशक किसी एकेडमी की तहरीक नहीं है, ये मेरे मुफ्ती आजम की जमात है। बेशक। जब तक खामोश तो बेवकूफ नहीं समझने का। ये तंजीम ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा हजरत अपनी है और अपनी रहेगी। इसको अपन हाईजेक होने देंगे नहीं इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह इसको हाईजेक होने नहीं देना। जितने हमारे मुंबई के उलमा कराम बैठे हैं, आप लोग भी ताईद करते हैं जी। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है, ये हमारी उलमा काउंसिल है, ये उलमा काउंसिल है। इसका मंशूर है कि इत्तिहाद होगा तो आला हजरत के मसलक की बुनियाद पर होगा। बेशक बेशक। हम इस उलमा काउंसिल को मानते हैं। और सुन्नी जमीयतुल उलमा, हम सुन्नी रज़वियों की तहरीक है। बेशक। कोई अशरफी हो वो भी हमारा है, बेशक। इसलिए कि हम भी अशरफी हैं। सिराजे मिल्लत तनाटन रज़वी, सिराजे मिल्लत आवाज से बोलो, और हमारे दादा तनाटन अशरफी। सुभान अल्लाह। आला हजरत हुसैन अली हुसैन मियां अशरफी अलैहि रहमत व रिजवान के मुरीदो खलीफा सैयद चांद शाह अशरफी, उनके मुरीदो खलीफा सैयद अबुल हाशिम कादरी अशरफी। सुभान अल्लाह। तो मेरा दादा तनाटन अशरफी, सुभान मेरा अल्लाह। बाप तनाटन रज़वी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तनाटन रज़वी भी हैं, अशरफी भी हैं, और हमारी अशरफियत पर आला हजरत की मसलकी कलई चढ़ी हुई है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खोटी नहीं है, खोटी नहीं है, इधर सब तनाटन अशरफी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तनाटन अल्हम्दुलिल्लाह। जो आला हजरत के मसलक का दाई है तो यकीनन वो मखदूम समनानी का चाहने वाला है। बेशक। हम अशरफी नहीं तो कौन अशरफी होगा? ये वहाबी अशरफी होगा क्या? नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के मसलक पर कायम है और उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आला के मसलक के खिलाफ। ये बंबई की सुन्नियत, हुजूर सिराज मिल्लत फरमाते थे कि बंबई की सुन्नियत को सैयदुल उलमा ने, मुफ्ती आजम ने, शेर बेशे सुन्नत ने, महबूब मिल्लत ने अपने खूने जिगर से सींचा है। बेशक। हमेशा फरमाते थे। और इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदारत से किसी वजह से हुजूर सैयदुल उलमा ने इस्तीफा दे दिया। हुजूर मुफ्ती आजम को खबर मिली, आप फौरन बरेली शरीफ से मुंबई पहुंचे। स्टेशन से डायरेक्ट खड़क मस्जिद पहुंचे। खड़क मस्जिद आपका काशाना था सैयदुल उलमा। सैयदुल उलमा हुजरे में, हुजूर मुफ्ती आजम मस्जिद के गेट पर है। अंदर खबर मिली हुजूर मुफ्ती आजम आए। ना जाने किस बीच वाले ने बुजुर्गों में इख्तिलाफ डालने की नापाक कोशिश की। ये जो बीच वाले होते हैं ये नापाक तो होते ही हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नाकाम होते हैं। बेशक। हाँ, बुजुर्गों को लड़ाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई। तो उन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम पहुंचे, सैयदुल उलमा हुजरे से बाहर आए इस्तकबाल के लिए। अब लोगों ने देखा अपनी आंखों से कि हुजूर मुफ्ती आजम हुजूर सैयदुल उलमा के कदम को चूमने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सैयदुल उलमा मुफ्ती आजम के कदम को चूमने की कोशिश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों गले लग के खूब रोए और मुफ्ती आजम ने इल्तिजा की, हुजूर बंबई की सुन्नियत का सवाल है, आपको ये मनसब संभालना है। तो हुजूर सैयदुल उलमा ने मुफ्ती आजम के इस गुजारिश पर लब्बैक की और आपने फिर से वो ओहदे सदरत संभाला। तो आज कोई भी सदर बने कोई एतराज नहीं, सुभान अल्लाह, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर उसमें वहाबी देवबंदी राफी कादियानी बोरी इनसे इत्तिहाद करने वाले किसी मरदूद को अगर बुलाया जाएगा तो बंबई का सुन्नी रज़वी से बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ का एक खबीस वहाबी भी है, इलेक्शन में कुछ कोशिश कर रहा है, वो भी हमारे सुन्नी उलमा की गुलबोशी कर रहा है। इसकी हिम्मत हमारे सामने खड़े होने की नहीं थी, आज वो हमारे उलमा की गुलबोशी कर रहा है। उलमा को क्या मालूम, लेकिन जो मुंतजिमीन है उनको तो पता है। इस तरह हमारे इस इलाके में हमारी महफिलों में वहाबी खुद नहीं आता, पता है फूल गली
यहाँ फुल गलेगी, बेशक फुल गलेगी वहाबियत की, राफजियत की, सबकी हड्डियां गलाने का माजून मुरक्कब अगर है तो वो मसलके आला हजरत है और उसका अजीम दौलत फुल गली को मुफ्ती आजम ने अता फरमाई। बेशक हमारे जुलूस में 2 घोड़ा गाड़ी रहेगी, ये 4 उलमा रहेंगे, हमारा जुलूस कामयाब। बेशक इतने अफसोस की बात है, हुजूर मुफ्ती आजम सैयदुल उलमा ने आखिरी सांस तक उस जुलूस की क़यादत की, मुजाहिद मिल्लत ने की, तारुश शरिया ने फरमाई। और इस बार जुलूस निकला काजी शहर मुंबई भी नहीं, काजी महाराष्ट्र भी नहीं, ये 2 उलमा हमारे क्यों नहीं उस जुलूस में थे? क्या वजह थी भाई? अरे ये कोई थाने के भिवंडी के मालेगांव की थोड़ी है, ये शहर मुंबई की जान है, सुन्नियत की जान है। बेशक यहाँ वहां के सैयदों को लेके आते हो, अरे भिंडी बाजार में भी एक से सैयद मिलेंगे आपको, बेशक एकदम प्योर मिलेंगे। हाँ, हमारे शजरे को छेड़ने का नहीं, शजरा हमारा कितना महफूज है हमारा मसलक बताता है। बेशक शजरे में खराबी उसी वक्त होगी इसके मसलक में खराबी होगी, बेशक इसके अकीदे में खराबी, इसके मसलक में खराबी, उसकी शजरे में खराबी। बेशक इसका अकीदा, जिसका मसलक टनाटन है, उसका शजरा भी 1 नंबर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत फितरे देख रहे हैं नाम निहाद मौलाइयों के भी, मौला अली का नाम लेकर साहबा को गालियां देने वालों, बहुत से एतराजात हमारे सामने आए। अब वो एतराजात के जवाब देने वाले कौन है? जो दिन भर फेसबुक पे लगे रहते हैं, ना उनके पास इल्म है। जिस तरह बेंगलोर के मुनाजरे में आपने देखा होगा, वो जो शराइते मुनाजरा की मीटिंग थी, उसमें वो खडमल हसन अमरोही खबीस डिप्लोमा होल्डर बोलते हैं मालिम, बताइए डिप्लोमा होल्डर है ये सब, उसके बाद तो डिप्लोमा भी है, और ये अडमल खडमल के बाद चरस का डिप्लोमा है, गांजे का डिप्लोमा है, ये चरसी गंडेरी है सब, और ये सहाबा की शान बयान करेंगे, उनको गालियां बकेंगे माशाअल्लाह, ये मुंह मसूर की दाल। कहां हुजूर के सहाबा, सुभान के वो हुजूर के आंखों में जलवा के रब्बे अरिनी, हजरत मूसा फरमाए परवरदिगार मैं देखना चाहता हूं, रब फरमाए लन तरानी, ए मूसा तुम नहीं देख सकते, लेकिन आपने वाकया 12 सुना, मुख्तसर बता रहा हूं। अरब की सिफात की तजल्ली वो भी सुई के नोक के करोड़वें हिस्से के बराबर तूर पर नाजिल हुई, तूर के वसीले से हजरत मूसा ने देखा, तो उस बीनाई का आलम ये हुआ, अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली चूंटी चलती हजरत मूसा उसको देख लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे हुजूर सुभान अल्लाह के बुलावे पर तशरीफ ले गए, बेशक और वहां बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया, सुभान अल्लाह लम्हे बातिन में गुमने जलवे ज़ाहिर गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो हुजूर अरब का जलवा देख के, और वो जलवा जो आंखों में था वो जात का जलवा था, सिफाती नहीं था। तो हजरत मूसा इस वसीले से कि नमाज 50 थी 5 कम कराते रहे और उस अपनी प्यास को बुझाते रहे। अब हुजूर मक्के में तशरीफ लाए, मदीने में रहे, हजारों लाखों सहाबा ने कितने लम्हे कितने साल हुजूर की निगाहों को देखा, जलवे को लिया, तब जाके अमीर मुआविया बने, तब जाके हजरत सुफियान बने, तब जाके वो सिद्दी अबू बकर थे, सिद्दीक़ अकबर बने, उमर थे, फारूक आजम हुए, उस्मान थे, उस्मान गनी हुए, अली थे, मौला अली हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ सहाबा का दामन, एक तरफ अहले बैत का दामन, सुन्नियों का बेड़ा पार। बेशक तो मैंने हमारे मुफ्ती महमूद अख्तरुल कादरी के शहजादे, आपके जानशीन, आपके इल्म के, आपके उलूम के अमीन, सुभान अल्लाह। अब कौन जानेगा इनको, बताइए। अब ये तो कोई इनकी कोई रील तो बनती नहीं है, ये वीडियो स्टार तो है नहीं, लेकिन ये शरई अहले सुन्नत का स्टार अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक अपने को ऐसे मिल भी जाते हैं, बेशक जिसका जैसा मिजाज होता है उसको वैसा स्टार मिल जाता है। बेशक तो अपने को भी सदरुल शरिया के गुलशन का एक चिराग मिला अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने उनको सिर्फ व्हाट्सएप बात किया, व्हाट्सएप पर कॉल आमने सामने भी नहीं। मैं अर्ज किया कि ये नाम निहाद मुलाइयों का फितना बढ़ रहा है,
और ये तरह तरह के बेजा एतराज़ात करते हैं और सुन्नियों को गुमराह करते हैं। और आज का हमारा मौलवी दिन भर फेसबुक में लगा रहता है, किताब पढ़ता नहीं है, उसको मालूम कैसे पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आप अपना कलम उठाएं और जितने एतराज़ात इनके भारी भारी हैं उनको लें और तहकीकी जवाब आप तहरीर फरमाएं। सुभान अल्लाह। हज़रत ने पहले इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने हामी भरी, मैंने कहा आप हाँ कहेंगे कोई मुश्किल नहीं है, सदरुल शरिया का फैजान बरसे। सुभान अल्लाह। और बरसा, बेशक बरसा अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती तफवीज अहमद साहब किबला तशरीफ फरमा है, ख्वाजा इल्म फन ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन अली रहमा के शागिर्द, ये फरमाते हैं उनकी किताब पढ़कर कि मुफ्ती मकसूद ने हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने इस नौजवान आलिम के लिए लगाओ जोरदार अपनी बेदारी का इजहार करो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फरमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह।